हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स लाइन। ये क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं देशांतर रेखाएँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं और प्रमुख देशांतर रेखाएँ कौन कौन सी हैं, यानी कि मेन लॉन्गिट्यूड्स लाइन कौन कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो की चर्चा करें तो उसमें हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं और पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए देखते हैं देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स लाइन, देशांतर रेखाएँ वे सभी ऊर्ध्वाधर रेखाएँ जो नियमित दूरी पर स्थित हैं और दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, उन्हें देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे जो भी वर्टिकल लाइन है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और जो दोनों ध्रुवों को नॉर्थ पोल यानी साउथ पोल, ठीक है, इन दोनों को साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाती हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी लंबाई समान होती है, इनकी लंबाई इक्वल होती हैं। प्रमुख यामोत्तर की बात करें, जो 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, यह ग्रीनविच के एक प्रेक्षणशाला है जो लंदन के पास है, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, इसको हम लोग मैप में देखेंगे भी, ग्लोब पर भी देखेंगे। अब आइए इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं। अक्षांश का हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देशांतर की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसकी भी दूरी अंशों में यानी कि डिग्री में मापी जाती है। यह अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं, जो भी यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स लाइन है वो अर्धवृत्त है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये अर्धवृत्त हैं, जबकि हमने अक्षांश में देखा था कि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं यानी कि सर्कल रूप में होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई है तो ये विषुवत रेखा है तो ये सर्कल रूप में है, जबकि देशांतर रेखाएं आपको नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यानी कि ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं और ये अर्धवृत्त के रूप में होती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये इक्वेटर लाइन बीचों बीच है, यहाँ पर इनके बीच जो डिफरेंस है ये सबसे अधिक है, जबकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ध्रुवों पर, चाहे उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, यहाँ पे इनके बीच का जो दूरी है वो घटता जाता है, कम हो जाता है। प्रमुख यामोत्तर जो रेखा है उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच एक स्थान है लंदन के पास, वहाँ से गुजरती है। कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर को जैसे कि 180 डिग्री ये आपका विषुवत रेखा हो गया, इसके इधर 180 देशांतर रेखाएं और ये पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं, टोटल 360 देशांतर रेखाएं स्थित हैं पूरे ग्लोब पर। आगे बात करें तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये दोनों एक ही रेखाएं हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। जैसे हम अभी ग्लोब पर देखेंगे कि इधर से बढ़े 180 डिग्री या फिर इधर से, तो दोनों रेखाएं जाकर पीछे एक ही रेखा होती हैं जो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं,
उसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय डेट रेखा कहते हैं। अब आइए इस ग्लोब और इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ग्लोब दिया हुआ है। जैसे अभी हमने बताया कि देशांतर रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, और ये अर्धवृत्त है। ठीक है, इसके पहले हमने जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ये देशांतर रेखा नहीं, ये अक्षांश रेखा है जो वृत्ताकार है, सर्कल के रूप में है। लेकिन ये देशांतर रेखाएं जो हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं, सेमी सर्कल के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखा था हमने कि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो लंदन के समीप का स्थान है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है, और इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इंटरनेशनल टाइम लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम इसको बुरा रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके पीछे जो भी देशांतर है यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से बिल्कुल अपोजिट जो लाइन है वो 180 देशांतर है, और इसी को हम 80 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ये दोनों समय रेखा जो हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये 0 डिग्री से पूर्व वाला जो भाग है इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और पश्चिम वाला जो भाग है इसको हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन। देशांतर रेखाओं के महत्व की बात करें हम, तो हम देशांतर या एवमोत्तर रेखाओं की सहायता से किसी भी देश का स्थानीय समय का पता लगाते हैं। ठीक है, किसी भी देश या स्थान का लोकल टाइम क्या है इसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा देशांतर और अक्षांश रेखाओं के परस्पर सहयोग से सहायता से हम मानचित्र पर या ग्लोब पर किसी स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसको आसानी से ढूंढा जा सकता है, कोई स्थान ग्लोब पर या मानचित्र पर कहाँ है इसको हमें जानने के लिए अक्षांश और देशांतरों का हेल्प लेना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देशांतर रेखाओं का महत्व काफ़ी आवश्यक है। इस प्रकार देखते हैं कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं किसी भी देश या स्थान का लोकेशन जानने के लिए, समय जानने के लिए और स्थिति जानने के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।